आप सबको हमारा नमस्कार। अभी जिस तरह से पूरे देश भर में और सोशल मीडिया पे खास तौर से यूजीसी बिल के विरोध में आवाजें उठ रही है, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है और इस तरह की आवाज उठनी ही चाहिए और हम सबको उठानी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि हम सनातनी हैं, ये इसलिए नहीं कि हम सवर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि भारत देश तभी बचेगा जब सभी लोग आपस में एकजुटता के साथ रहेंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो विद्या ग्रहण करने का स्थान है, वह एक अखाड़ा बन जाएगा इस यूजीसी कानून के लागू होने के बाद, जो कि ऑलरेडी लागू हो भी चुका है। पहले ही एससी और एसटी एक्ट का जो कानून है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और टाइम टू टाइम कई सारे जजेस, लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल संगठन के लोगों ने इस पे आवाज़ें अपनी उन्होंने उठाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार या खुद जो सीजीआई गवई साहब हैं, उन्होंने भी एससी और एसटी एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। हजारों सालों से अगर हम थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत और सनातन एक है। भारत तभी तक भारत है जब तक कि भारत में सनातन है और उस सनातन संस्कृति को सच्चे अर्थों में अगर कोई उसे कैरी कर रहा है तो वो सवर्ण संगठन ही है, ब्राह्मण ही है। आप अगर देखें और गौर करें तो हजार साल पहले जब सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, तो उसके रास्ते में खड़े होने वाला सबसे प्रबल चुनौती पेश करने वाला कौन था? सोमनाथ मंदिर के पुजारी और उसके आसपास के बसे हुए लोग, जो कि ज्यादातर ब्राह्मण थे। कहते हैं कि 50,000 ब्राह्मणों को उसने सर काट दिया। तुर्की आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, इन सब के समय में सवर्ण समाज पे और खास तौर पे ब्राह्मणों पे काफी जुल्म किया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भारतीय संस्कृति और सनातन को सच्चे अर्थों में जो कैरी कर रहा है वो सनातन ही है, सवर्ण ही है। इसीलिए इनको टारगेट करो, इनकी संस्कृति अपने आप खत्म हो जाएगी। कश्मीर में 90s में क्या हुआ? 5 लाख पंडितों को कश्मीर से बाहर भगा दिया गया और इसके पीछे भी यही तर्क था उनका कि जो पंडित है दरअसल सभ्यता और संस्कृति का वाहक यही है, इनको खत्म कर दो तो इनकी जड़ें भी कमजोर हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और केरला के कोस्टल एरियाज में खास तौर से अंग्रेजों के जमाने में बहुत ज्यादा धर्मांतरण हुए और पुर्तगीज उससे पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी काफी धर्मांतरण किया और उनका भी मेन टारगेट होता था यहाँ के सवर्ण। अगर हम सिर्फ सनातन की बात करें तो, या अगर मुस्लिमों की ही बात करें तो उनमें भी जो उनके मौलवीज होते थे वो टारगेट पे होते थे, क्योंकि यही लोग सभ्यता और संस्कृति को कैरी करते हैं सच्चे मायनों में। भारतीय यूजीसी लगभग 1300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंदर है और इसमें लगभग 4 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा। भारत ऑलरेडी इंटरनेशनल रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, साइटेशंस और रिसर्च पेपर पब्लिश करने में चौथे स्थान पे है, जबकि पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे। और साइटेशंस के मामले में, यानी कि जब भी कोई रिसर्च पेपर भारत से पब्लिश होता है तो साइटेशंस जो दिया जाता है, उसका जो एग्जाम्पल दिया जाता है, उसमें हम 9th रैंकिंग पे। इस नियम के लागू होने के बाद जो बच्चे जो सवर्ण खास तौर से पढ़ाई में अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, हो सकता है उनको भी झूठे केस में, मुकदमा में फंसा करके उनके कैरियर को चौपट कर दिया जाए। यह भी हो सकता है कि अगर वो कुछ नहीं भी करे तो भी अगर किसी के मन में खुन्नस है तो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वो सुबह उठेगा, उसे लगेगा चलो हमारे पूर्वजों के इन्होंने सताया, इनके पूर्वजों, चलो इनसे बदला लेते हैं। यूनिवर्सिटी फिर पढ़ने लिखने की जगह नहीं रह जाएगी, वो बन जाएगी जाति वैमनस्य का अड्डा। और ये जाति इतनी ज्यादा भारतीय समाज को कमजोर कर देगी, उसकी जड़ों को खोखला कर देगी, जो कि ऑलरेडी कर चुकी है। भारत से हम कहते हैं कि जातिवाद मिटना चाहिए, हम सभी समान हैं, एक है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर पे ही है सब कुछ। चाहे इलेक्शन हो, इलेक्शन में उस जगह पे कितने जाति हैं, किस तरह के जाति हैं, कैंडिडेट उसके हिसाब से तय होता है। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को और टीचर को ये कहा जाता है कि आप सब जो है सो समानता का पाठ पढ़िए और समानता का पाठ पढ़ाइए। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर जब राजनीति में जाएगा तो फिर वो क्या देखेगा? अगर उसने कभी
जाति पाति में विश्वास नहीं भी किया है, और अगर वो राजनीति में जाता है तो उसे पुनः जातिवाद की राजनीति करनी पड़ेगी। ये अजीब विडंबना है भारत देश की कि आजादी के इतने सालों के बाद भी भारत आज भी जातियों के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि विश्वगुरु बन भारत विश्वगुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक कि भारत के सभी लोग आपस में एकजुटता एक साथ मिलकर के हम भारत वर्ष के बारे में सोचें, न कि आपस में और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचें। सरकार को चाहिए कि इस नियम को इमीडिएटली वापस लें, और हम सबको इस विषय पर में अवश्य ही बोलना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। अगर अभी नहीं बोलेंगे तो हम सब कब बोलेंगे। जय भारत, जय सनातन।